नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं प्रसरण का। तो इस पेज का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग में आपको प्रसरण से संबंधित सूत्र दिखाए गए हैं। प्रसरण को ज्ञात करने के लिए प्रमाप विचलन की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाप विचलन का जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर की सहायता से प्रसरण को ज्ञात किया जा सकता है। प्रसरण का गुणांक निकालने के लिए प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य गुणा 100 ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाप विचलन की सहायता से प्रसरण अथवा प्रसरण का जो गुणांक है उस गुणांक को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रसरण को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। इस उदाहरण की सहायता से हम यहाँ पर प्रसरण अथवा प्रसरण गुणांक यहाँ पर ज्ञात करते हैं। जैसे ये कोई भी सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ में आपको दो श्रेणियाँ दे रखी हैं, एक्स और वाई। इस उदाहरण में दो श्रेणियाँ दे रखी हैं, एक्स और वाई। इन दोनों श्रेणियों के लिए हमें प्रसरण और प्रसरण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो प्रसरण अथवा प्रसरण गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य और प्रमाप विचलन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप ऊपर फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, कोफिशिएंट निकालने के लिए समांतर माध्य की आवश्यकता पड़ती है और प्रसरण निकालने के लिए आपको प्रमाप विचलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर दोनों श्रेणियों का अलग अलग निकालते हैं, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी का। तो सबसे पहले आपने एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दोनों को लिखा। एक्स श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात कर लिया, एक्स बार बराबर आ गया आपका 6। और उसी प्रकार से वाई श्रेणी का जो समांतर माध्य है वो वाई बार बराबर आ गया आपका 13। तो एक्स बार और वाई बार ज्ञात करने के पश्चात हम सबसे पहले निकालेंगे डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर। दूसरी तरफ वाई श्रेणी के लिए निकालेंगे डी वाई और डी वाई स्क्वायर। तो डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि जो आपका एक्स आ रहा है, एक्स है आपका 3 और एक्स बार आ रहा है आपका 6। तो 3 माइनस 6 बराबर -3, 4 माइनस 6 बराबर -2, 6 माइनस 6 बराबर 0, 7 माइनस 6 बराबर 1 और 10 माइनस 6 बराबर 4। उसी प्रकार से इधर की तरफ वाई श्रेणी का हम निकालेंगे डी वाई। तो यहाँ पर आपका जो वाई बार था वो वाई बार आ रहा है 13 और डी वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई बार, अर्थात 9 माइनस 13, 11 माइनस 13, 14 माइनस 13, 15 माइनस 13 और 16 माइनस 13। तो जो भी आपके डी एक्स और डी वाई आ रहे हैं इन दोनों को नेक्स्ट कॉलम में डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है। तो डी एक्स स्क्वायर का टोटल किया तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो गया 30 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई हो गया आपका 34। अब सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर वाई की सहायता से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं प्रमाप विचलन। तो एक्स श्रेणी का जो प्रमाप विचलन है, प्रमाप विचलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, पूर्व में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रमाप विचलन निकालने का जो सूत्र है वो है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो गया आपका 30 और एन है हमारे पास कितना 5 समंक है यहाँ पर 3, 4, 6, 7, 10। तो 30 अपॉन 5 का वर्गमूल जो है वो आपका प्रमाप विचलन यहाँ पर आ जाएगा 2.4495। ये आ गया प्रमाप विचलन आपका एक्स श्रेणी का। इसी प्रकार से वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन निकालना है सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन करके। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई हमने ज्ञात कर लिया 34, यहाँ पर एन वही 5। तो 34 अपॉन 5 का जो वर्गमूल है वो आपका आता है 2.6077। अब आपके पास प्रमाप विचलन दोनों श्रेणियों के ज्ञात हो गए, एक्स और वाई। अब इन प्रमाप विचलन की सहायता से आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य गुणा 100। प्रमाप विचलन हमने ज्ञात कर लिया है, समांतर माध्य आपके पूर्व में ज्ञात कर चुके हो एक्स बार और वाई बार के रूप में, और उसको 100 से गुणा करना है। तो एक्स श्रेणी के लिए जो आपका गुणांक है, प्रसरण का गुणांक, वो आपका आ रहा है 40.825। उसी प्रकार से वाई श्रेणी का जो प्रसरण गुणांक है वो आपका आ रहा है 20.059। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों की सहायता से, और भी आप कोई दूसरा उदाहरण लेकर प्रसरण
की प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे बैठकर। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।